घंटा तुम्हारा बर्बाद हुआ, और वो 1 घंटा बर्बाद नहीं, पाप की डायरी में चढ़ा जाएगा। 1 घंटे तुमने पाप किया। कौन सा यमराज कहेंगे तुमने 15 जनवरी 2015 को तुमने 2 घंटे चुगली की थी, उसका पाप ये है। उसके लिए नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। लो और कर लो चुगली। चमगादड़ बन के उल्टा लटकाएंगे भगवान। बड़ा चुगली करती थी, लटको उल्टा, कोरोना फैलाओ जी। उल्टा लटकने वाली जितनी चमगादड़ है ना, इसलिए चमगादड़ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? बोलो। सुनने में तो यही आता, चमगादड़ मतलब स्त्री ही है। सही है क्या? इसलिए चमगादड़ों में पता नहीं पुरुष होता भी होगा कि नहीं होता होगा, पर ज्यादा महिलाएं होती हैं उसमें, तो चमगादड़ नाम ही है। तो चमगादड़ बनता कौन है? अधिकांश महिलाएं बनती हैं चमगादड़। कौन सी महिलाएं? जो 2-2 घंटे पड़ोसन की बातें उल्टी सीधी चुगली निंदा करती है, सब उल्टा लटकती है चमगादड़ बन के। लटकी रहो उल्टा, और करो निंदा चुगली। भगवान की कथा तुम सुनती नहीं हो अच्छे से। थोड़ा सा समय मिला, मैयाओं ने खा लिया, पति काम में चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, खा लिया, पचे कैसे? एक पड़ोसन के घर गए, दूसरे पड़ोसन की पंचायत चालू हुई, पच गया, पचा के 1 घंटे में आ गए। तब तक पति बच्चों के आने का समय हो गया, भोजन भी ठिकाने लग गया। चलो अब ऐसे पचता लोगों का, फिर चमगादड़ बनती है। मेरी मां, इस पाप से बचो। सबसे बड़ा पाप है निंदा और चुगली। हमें कोई लाभ नहीं है। अरे हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, हमें क्या करना? हम कैसे हैं? जब किसी की बुराई देखा करो तो पहले अपनी देखा करो, हम कितने बुरे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, हमसे बुरा ना बुरे हम। भरत जी के ज्ञान से रघुगण का ज्ञान मिटा। भगवान सुखदेव दोनों की परम गति हुई। सुखदेव भगवान ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया, और जो भगवान का नाम जपेगा वह नरक नहीं जाएगा। अजामिल इसका सबूत है। अजामिल बहुत बड़े पापी थे, पर मरते समय मुंह से क्या निकल गया मेरी मां? नारायण। इसलिए नारायण काम करते रहो मेरी मां। झाड़ू पोंछा बर्तन चौका काम करो, और श्रीमन्नारायण 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 चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी, हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी, बोलो मेरी मां, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। रोज बोला करो, हे प्रभु हम पतित हैं, हम अभागे हैं, पापी हैं, नाथ हमें स्वीकार कीजिए। रोज भगवान से कहा करो, ये शरणागति है। अजामिल का उद्धार हुआ ना नाम के बल पर, आपका भी उद्धार होगा। एक बार दक्ष के 10,000 बच्चों को, अजामिल का उद्धार हुआ। इसके बाद 10,000 बच्चों को नारद जी ने उपदेश दिया। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया। कोशिश ये करनी है कि गुरु जनों का अपमान ना हो हमसे, किसी व्यक्ति का अपमान ना हो हमसे। हम सम्मान सबका करें, कोशिश ये करें कि हमारे द्वारा किसी का अपमान ना हो, अनादर ना हो। ना माँ का, ना पिता का, ना गुरु का, ना किसी भी बुजुर्ग का, ना बच्चे का, कोई अपमान ना हो। स्वभाव ऐसा हो आपका, संस्कार ऐसे हो आपके कि आपके द्वारा किसी का अनादर अपमान ना हो। इंद्र अभिमान में डूब गए, गुरुजी का अपमान किया, गुरुजी नाराज हो गए, विश्वरूप को गुरु बनाया, नारायण कवच की दीक्षा ली। आप लोग नारायण कवच पढ़ते हैं कि नहीं? नारायण कवच की पुस्तक मिल जाएगी आपको, नारायण कवच पढ़ा करिए। भागवत जी के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में ये नारायण कवच है। हरिरे ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वे रक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमासि गदेषु चापा पाशान् दधानोऽष्टिगुणोऽष्टिबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावतु वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। बड़ी दिव्य चर्चा है नारायण कवच की। सब कुछ भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, उस भक्त की धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिलता है नारायण कवच के पाठ से। एक बार विश्वरूप का सिर काट दिया इंद्र ने, क्योंकि उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दिया। तब उनके पिता
त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया और वृत्तासुर के द्वारा इंद्र से युद्ध हुआ। इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर वृत्तासुर का उद्धार किया। भगवान ने एक बार प्रहलाद जी पर कृपा की। यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। यदा देवेषु वेदेषु गौसु, जो गाय विप्र और साधुओं पर अत्याचार करता है, तब भगवान का परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे, छोटी सी उम्र थी, भगवान का बड़ा चिंतन करते थे। उनके पिता बड़े दुष्ट थे। अच्छा, केवल प्रहलाद के पिता नहीं, कुछ बच्चों के पिता होते ही दुष्ट हैं। केवल बच्चे दुष्ट होते हैं ऐसा नहीं, पिता भी दुष्ट होते हैं। सब नहीं। हिरण्यकश्यपु जैसे, आज भी समाज में हिरण्यकश्यपु जैसे पिता आपको मिल जाएंगे, मनमाना करने वाले, अपने आप को ही सब कुछ समझने वाले। ऐसे पिता भी आपको मिल जाएंगे जो अहंकार में डूबे पड़े हैं। इसलिए ऐसे पिताओं से भी सावधान। आजकल के बहुत सारे पिता, यदि एक बाप के दो बेटे हैं ना, तो आजकल के पिता भी स्वार्थी हैं। एक बेटे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, दूसरे बेटे का ही घर भरने में लगे हैं। एक बेटे से लेके दूसरे बेटे को दे रहे हैं। ये बाप कर रहा आजकल का घोर कलयुग। कलयुग का प्रभाव केवल बच्चों पर नहीं पड़ा, मां बाप पर भी पड़ा है। एक बेटे की कमाई ले लेके बाप दूसरे बेटे को देता है। ये कलयुग में देखने को मिलता है। एक बेटे के लिए लड़ मरता है और दूसरे बेटे को देखता भी नहीं है। ऐसे कलयुगी बाप हैं। तो ऐसे पिता से भी भगवान सबको बचाएं, ऐसा बाप भी ना हो। सही है? कैसा बाप ना हो? हिरण्यकश्यपु जैसा बाप ना हो। बेटे को मार रहा है, आग में जलाने की कोशिश, जहर देने की कोशिश, सर्पों के बीच में डाल दिया, हाथी के पांव के नीचे दबाया। अरे मारने के ना जाने कितने उपाय हिरण्यकश्यपु ने किया। अपने पुत्र को मारने का षड्यंत्र रचा। लेकिन सच्ची बात है ना कि जब रक्षक भगवान हो तो कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता। इसलिए कहता हूं, भरोसा बाप पर भी ना हो, भरोसा तो बाप से ज्यादा भगवान पर हो कि रक्षक भगवान। बाप भी भक्षक हो सकता है, बाप भी भक्षक हो सकता है, पर भगवान कभी भक्षक नहीं हो सकते, ये याद रखना। अब क्या कहें हम इस युग में। इसलिए विश्वास सिर्फ भगवान पे करना सीखिए, किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अति विश्वास न करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी, और बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। बड़ा कठिन समय चल रहा है। ये युग बड़ा खतरनाक है। इस युग में सब पर ये कलयुग का प्रभाव है। बच्चों पर, माता पर, पिता पर, पुत्र पर, पत्नी पर, पति पर, रिश्तों पर, मित्रों पर, कोई रिश्ता कलयुग से अछूता नहीं रह गया। सबको कलयुग ने अपनी चपेट में ले रखा। प्रहलाद जी केवल भगवान के आश्रित थे, और देखो जो भगवान के आश्रित होता है उन्हें हिरण्यकश्यपु जैसे लोग मारना चाहें तो भी मार नहीं पाते, क्योंकि रक्षक कौन है? भगवान है। इसलिए कभी 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 किसी पर भरोसा नहीं। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा हो, एक पे भरोसा। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो। मोहे तो भरोसो, बोलो मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो। अर्थात मोहे तो इन चरणन कोई भरोसो है। हमें किनका भरोसा है? इन चरणन का, अर्थात भगवान के श्री चरणों में भरोसा। नाच जो करेंगे आप अच्छा करेंगे। हे प्रभु, जो आप सोचेंगे अच्छा सोचेंगे। यदि आज मैं भूखा हूं तो आपकी शायद यही मर्जी है मैं खुश रहूं। यदि मैं आज मर रहा हूं तो बस मेरे विधाता का बुलावा आ गया है,
बस मेरी इतनी ही जिंदगानी थी, अब मैं जा रहा हूं। भगवान का चिंतन करते करते खुशी खुशी चले जाओ कि यही